नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। अंबाझरी स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति को प्रशासन ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया, जिसके विरोध में संविधान चौक में आंदोलनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ बिगुल फूंका है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते संविधान चौक पर, जहां अम्बेडकरवादी पूरी तरह से सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे हमारी ताकत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे भीम शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान न्यूज़ की टीम संविधान चौक में हम आपको बता दें कि ये तमाम अम्बेडकर जो मूवमेंट है, इसके लोग यहाँ पे आए हुए। इसकी वजह यह है कि अंबाझरी के पास में जिस प्रकार से 20 एकड़ की जो जगह थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन था, जिसे जमींदोज किया गया। आखिर क्यों जमींदोज किया गया, इसको लेकर लक्ष्य विधि उपोषण यहाँ पे जारी है। ये तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए जो सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। आइए हम कुछ यहाँ पे जो महानुभाव उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से ये जो जगह जमींदोज की गई है, अब आप क्या कहना चाहते हो सरकार से? ये जितना संविधानिक मसला है उतना ही ये सांसदीय भी मसला है। दोनों तरफ से इन्होंने तोड़ दिया है। ये बाबा साहब के स्मृति में नागपुर महानगर पालिका ने ये सभागृह बनाया था। ये सभागृह की उपयोगिता 1956 से लेके तो 2020 तक उसकी उपयोगिता चालू थी, लेकिन कोविड के काल में उन्होंने बिना कोई बात बताए और छुपे से उस स्मारक को तोड़ दिए। और अभी सुनने में आता है कि वो एक खाजगी संस्था को दिया गया है। ये 100% ये अम्बेडकरी जनता से पूरा अपमानजनक ये मसला है। ये लोग यहाँ जो लाक्षणिक उपोषण है, ये उपोषण करता पिछले 1 माह से आंदोलन पर है। इनकी एक ही डिमांड है कि वो पूर्ववत वो स्मारक जहाँ पर था उससे भी भव्य अच्छे रूप में बनाया जाए, और जिन्होंने भी ये गलत काम किया है उनको शिक्षा होना चाहिए। बिल्कुल, जिस प्रकार की ये जो कार्यवाही की गई उसकी पूरी तरह से निषेध किया जा रहा है, और यह दोबारा नए सिरे से अच्छा स्मारक बनाया जाए, ऐसे ही यहाँ पे जो आंदोलनकारी है उनका कहना है। सर, आप क्या कहना है? यह जो नागपुर शहर में राज्य सरकार और महानगर पालिका के संयुक्त रूप से जिस घटना को अंजाम दिया गया वो निषेधार्ह तो है ही है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाली जो रिपब्लिकन जनता है उनके अंदर में इस मामले को लेकर रोष है, आक्रोश है। लोग उद्वेलित है। वे लोग चाहते हैं कि कोरोना का आड़ लेकर जिस तरीके से कुछ बिल्डरों के इशारे पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को तोड़ दिया गया, ढहा दिया गया है, उसे फिर से पुनर्निर्माण किया जाए, वहाँ पर उस स्मारक को फिर से बनाया जाए, और इस षड्यंत्र में जो भी लोग शामिल है उन पर कड़क से कड़क कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर संयुक्त रूप से यहाँ पर धरना आंदोलन 6 दिसंबर तक आयोजित है। इसके बाद भी अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में हम लोग 19 दिसंबर को जो यहाँ विधानसभा आ रही है उसमें हम लोग एक बड़ा मोर्चा आयोजित करेंगे। तमाम अम्बेडकरी जनता से मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने तमाम मतभेद, छोटे मोटे मतभेदों को भूलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर हम लोगों ने इस मोर्चे में शामिल होकर अपनी ताकत, अपनी एकजुटता का, शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये सभी की है आरजू। टायगर ग्रुपचे नागपूर जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत भाऊ नखाते यांना वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा। शुभेच्छुक संपूर्ण नागपूर जिल्हा। जय भीम। अगर सरकार इस बात की ओर अनदेखी करता है, सरकार इस बात को अगर सिरे से नकारता है, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा जुलूस निकालने की बात और सरकार से 2 हाथ करने की बात इन आंदोलनकारियों ने की है। इस समय में हमारे साथ में और भी कुछ आंदोलनकारी, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपका क्या कहना है? ये जो 20 एकड़ जगह महाराष्ट्र सरकार ने 1964 के आसपास नागपुर महानगर पालिका को दी थी, और इस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनेगा ऐसा उल्लेख है।
टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के पूरे रिकॉर्ड में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है, उसके बावजूद नागपुर महानगर पालिका के सिफारिश पर महाराष्ट्र सरकार ने, जो कि भाजपा की सरकार थी 2017 में, तो ये सरकार ने एक प्राइवेट टेंडर निकालकर गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क नाम की कंपनी को इसका आवंटन किया, करारनामा साइन किया, लेटर ऑफ अवार्ड साइन किया, कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया और उसको ताबा भी दे दिया। जैसे ताबा मिला दूसरे दिन उस आदमी ने वहाँ पर टीन के पत्रे खड़े कर दिए और बेमालूम तरीके से किसी को पता न चलते हुए उसने तोड़ डाला। तो कुछ लोगों की ऐसी समझ है कि जो स्मारक टूटा है उसको पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है 20 एकड़ जगह जो सरकार ने, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से थी, यानी जिसका प्रॉपर्टी कार्ड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से था, वो जगह उन्होंने दूसरे व्यक्ति को खासगी कारण के अंतर्गत, प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत उन्होंने बेच दी है। वो करार रद्द करो और 20 एकड़ जगह फिर से जैसी थी वैसी कायम करो, ये हमारी डिमांड है। बिल्कुल इस प्रकार की मांग इन्होंने की है। आपका क्या कहना है? संवैधानिक भारत के आधुनिक निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक को ये भारत के शासन के लोग, महाराष्ट्र शासन के लोग अगर गिराते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। ये इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसे करने की। हमारी मांग है कि ये जगह जो है उसी तरह दी जाए, 20 एकड़ दी जाए और उसमें जो है भव्य स्मारक, भव्य ग्रंथालय, ऑडिटोरियम, वाचन कक्ष संकुल, सभा कक्ष संकुल, पार्किंग, लॉन इत्यादि जो है सभी निर्माण किया जाए। हमारी मांग है। हम ये एक्टिविटी जो उन्होंने की है इसका जोरदार निषेध करते हैं। बिल्कुल इस प्रकार का इन्होंने भी निषेध किया है और इनका ये मानना है कि जो 20 एकड़ की जगह है उसके ऊपर में किस प्रकार के कामकाज होना चाहिए ताकि ये जो लोग हैं इनको इसका फायदा हो सके। और भी कुछ पदाधिकारी इनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि अगर सरकार ने आपकी बातों को सिरे से नकार दिया तो आपकी अगली रणनीति किस प्रकार की होने वाली है? ऐसे कैसे नकार देंगे? वो मामूली बात है क्या? बाबा साहब के गढ़ में, बाबा साहब के इस संविधान के, हम संविधान के पालन करता लोग हैं, यहाँ दीक्षा भूमि है। इन्होंने तोड़ लिए 20 एकड़ जमीन को। 20 साल से प्लानिंग कर रहे थे तोड़ने की। ये हरामखोर बाबा साहब की जनता से और संविधान से क्या लड़ेंगे? ऐसा कैसा तोड़ेंगे? हम 20 तारीख को यहाँ पे विधान भवन पे जो मोर्चा निकलने वाला है, उस मोर्चे की ताकत से अम्बेडकरी जनता के माध्यम से हम यह बताने वाले हैं कि खबरदार, तुमने जो पाप किया है, सरकार को साथ में लेके तुमने जो पाप किया है उस पाप का प्रायश्चित्त 20 तारीख तक कर लो, अन्यथा यह जनता, यह अम्बेडकरी जनता नागपुर में आपको भटकने नहीं देगी। जितने भी मंत्री और एमएलए रहेंगे, सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 20 तारीख के बाद नागपुर शहर में उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा। अम्बेडकरी जनता एक हाथ में काला झंडा और एक हाथ में नीला झंडा लेके इनको चलने नहीं देगी नागपुर के इस पावन धरती पर। ये इशारा इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को दे रहे हैं। तो इस प्रकार का ये कड़क इशारा इन्होंने दिया है। अगर सरकार बाज नहीं आती तो जो अभी अधिवेशन जो होने वाला है उसके अंदर मंत्रियों की तो खैर होगी नहीं, ऐसा इनका मानना है। लेकिन एक बात तो तय कि जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता है, उनके जो स्मारक था अंबाझरी तालाब के पास 20 एकड़ में, उसको तहस नहस किया गया, जमींदोज किया गया है, उसको नए सिरे से उसका निर्माण हो, वहाँ लाइब्रेरी हो, तमाम एजुकेशन के वहाँ सिस्टम हो, ऐसा आंदोलनकारियों का कहना है। अब देखना ये होगा क्या इस और केंद्र सरकार, राज्य सरकार ध्यान देती है और आम्बेडकरवादियों का ये मांग को पूरा करती है, या फिर ढाक के 3-5 जैसा ही सरकार का या प्रशासन का कामकाज रहेगा। ये भी एक देखने वाली बात होगी और इस और पूरे भारतवर्ष की निगाह लगी हुई है। नागपुर के संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरदी, महान्यूज नागपुर।